मलाई आप कहना क्या चाहते हैं? मलाई लूटी, हमने जनता के काम किए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये किसने कहा? ये मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये क्या कह रहे हैं? मलाई लूटी, आप मुझे बताइए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जर्नलिस्ट आप ये कह रहे हैं, जनता को ये कहते हैं कि अपनी पार्टी नई पार्टी हो गई तो आपसे क्या इतिहास के सवाल नहीं पूछे जाएंगे? आपका वो जो करियर रहा, वो जब आपने सत्ता में आप जितनी देर रहे, वो सवाल क्या आप पूछना हम बंद कर दे, उस पर आप जवाब नहीं देंगे? आपने कहा आपकी भी नई पार्टी, आप भी बच्चे हैं अभी राजनीति में, आपने ही कहा। मैंने कहा आप 6 महीने के बच्चे से एक्सेप्ट क्या कर सकते हैं? हमने जब हमारी पार्टी बनी थी, जब वो चुनाव हुआ, तब हम 6 महीने के बच्चे थे, ठीक। फिर मैंने आप बच्चों को सत्ता में लाना चाहिए क्या जनता को? मैंने कहा ना, अब मैंने बड़ा होने का इंतजार करना। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की 1000 गलती को साबित किया कि आइए जम्मू कश्मीर के लोगों, आज जम्मू कश्मीर की जनता बीजेपी के खिलाफ है। ये स्टेट क्या खाली कश्मीरियों का मुद्दा है? क्या जम्मू वाले लोगों का मुद्दा नहीं है? कुलवंत जी को देखिए, इनकी ज्वाइनिंग आप अगर बोले तो मैं निकाल के मेरे भाई को भेज देता हूँ। मुन्ना ठाकुर, मैंने इधर ये इशारा देखिए, आप इशारे से भी पलट रहे हैं। ये भी शुरू से आए थे। चलिए, आप शायद रियासी जिले की राजनीति को इतना नहीं समझते और इन लोगों को भी आप कभी कभार मिलते हैं। देखिए सुनिए, आप मुझे कितने साल से जानते हैं रियासी के अंदर? कितने साल से आना जाना है मेरा? बताइए ना, आप जवाब दीजिए। एजाज अहमद खान जी के साथ ये तमाम नेता, ये जो इस तरफ खड़े हैं, ये मैं आपकी बात सुन। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की सरकार आएगी तब बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे। ये जो अच्छे दिन इन्होंने दिए, इससे हमें पुराने बुरे दिन दे दो। हम जम्मू कश्मीर की जनता को अच्छे दिन देंगे। और अच्छे दिन कैसे देंगे? हम डेली वेजर्स के, जिस दिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पावर में आई, डेली वेजर का मुद्दा हल होगा। जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जो 1,05,000 पोस्टें खाली हैं, हम उनको भरने का काम करेंगे। और हम लोग यहाँ पे इस तरीके से रोजगार पैदा करेंगे जो आज तक की तारीख में नहीं हुए होंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अंदर ऐसे काबिल नेता हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसी सोच है जो इस नज़रिए से नहीं आई है कि हमें एमएलए बनना है या मंत्री बनना है। हम लोग काम करने के नज़रिए से आए हैं, लोगों की खिदमत करने के नज़रिए। जम्मू कश्मीर का अपनी पार्टी का पहला मुद्दा स्टेटहुड को वापस लाना। दूसरा 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स। तीसरा जम्मू कश्मीर की जो ज़मीनें हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के पास ही रहनी चाहिए, उनका हक और हकूक़ है। चौथा, जो माइनिंग का बाजार गर्म किया हुआ है, जो पंजाब के ठेकेदार यहाँ पे घूम रहे हैं, जो ये पैसे बना रहे हैं, इनको यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जम्मू कश्मीर के यूथ विंग के वाइस प्रेसिडेंट रकीक खान जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब चूंकि फाइनल रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन की सामने आ गई है, उसके बाद आप एक्टिव दिख रहे हैं और पहली बार आप रियासी पहुंचकर इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर मीटिंग ले रहे हैं। आखिर क्या जो राजनीति होती है सिर्फ चुनावों को आधार बनाकर ही की जानी चाहिए, या उससे पहले भी जो जनता को समस्याएं पेश आती हैं उस पर भी अपोजिशन की भूमिका निभानी चाहिए? देखिए अंजित जी, पहले तो आपके व्यूवर्स का और आपका बहुत धन्यवाद। जहाँ तक आपने रियासी की बात की, मैं कोई रियासी आज पहली बार नहीं आया हूँ इस पार्टी के विषय में। नहीं, सुनिए, मैं क्लियर कर दूँ आपकी बात। इससे पहले मैं थुरू गया, दरमाड़ी गया, उन सारे इलाके में आज से मैं 2 महीने पहले जा चुका हूँ। वहाँ के एक एक कार्यकर्ता से बात की, उनके साथ बैठे, विचार किया कि संगठन और पार्टी को किस तरीके से मजबूती देनी है और किस तरीके से चलनी है। हालांकि उसके बाद मैं यहाँ रियासी पे आया। ज़िला लेवल पर मैं यहाँ पे कम से कम 2 बार अपने लोगों से मिल के गया हूँ। ठीक है, बंद कमरे की मीटिंग्स को अब हम जो है ओपन करना चाहते हैं। अब जो है हम लोगों के बीच दिखेंगे। इससे पहले पर्दे के पीछे हमें क्या काम करना था, हम उस काम में इन्वॉल्व थे। पर्दे के बाहर क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि फाइनल रिपोर्ट आ गई है, अब चुनाव हो सकते हैं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, तो इसलिए आप पर्दे के बाहर निकल रहे हैं। देखिए, ये तो आपको इलेक्शन कमीशन वाले जवाब दे सकते हैं ना, मैं तो जवाब नहीं दे सकता कि वो चुनाव कब कराएंगे, कब होगा, नहीं होगा। देखिए, हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे। हम नई जमात हैं। जो ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे उसमें बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, इन सारी पॉलिटिकल पार्टियों को जम्मू कश्मीर के लोग आजमा चुके हैं। ये जानते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि इन जमातों ने धोखा किया है। इन जमातों ने धोखा किया। इनमें बैठे कुछ अच्छे नेता भी हो सकते थे, लेकिन इन जमातों ने हमेशा धोखा किया है। रियासी में जो भी विधायक आज तक इस सीट पर रहा, उस विधायक ने रियासी के लोगों
लोगों के साथ वो सौतेली माँ का सलूक किया, वो प्यार मोहब्बत उनको नहीं दे पाया। तीनों सीटों की बात कर रहे हैं या मैं प्रॉपर इस सीट की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाली सीटों की बात, क्योंकि वो नेता आपके हैं, वो हमारी पार्टी के गौरव भी हैं। मैंने आपको अंदर भी कहा, बाहर भी कह रहा हूँ, चौधरी एजाज खान एक ऐसी शख्सियत है जो जम्मू कश्मीर की 15 से ज्यादा सीटों पे डिसाइड करता है कि ये चुनाव कौन जीतेगा। आपने कहा आपकी पार्टी जो है नई पार्टी है, ठीक इसी स्थान पर आपके पार्टी दफ्तर में ही जो पिछले महीने नम्रता शर्मा जी आए थे, उनका इंटरव्यू किया था, बड़े बड़े दावे उन्होंने किए थे, उन्होंने भी तमाम सीटें जीतने की बात कही थी और अंदर ये कहा जा रहा था बनिहाल से लेकर रियासी तक, लखनपुर तक सीटें वो जीतेंगे और सरकार में आएंगे। उन्होंने ही पार्टी छोड़ दी। महिला मोर्चा की जम्मू कश्मीर की प्रधान थी वो, क्या कारण रहे? नई पार्टी है, लोगों को आना चाहिए, जुड़ना चाहिए, पार्टी छोड़ रहे हैं पुराने लोग। देखिए, मैं जहाँ तक उनके विषय में जवाब देना चाहूँ, कुछ चीज़ें जनता में नहीं कहनी चाहिए और शायद आपने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस बात का जवाब दूं। उनके खिलाफ और उनकी टीम के खिलाफ कुछ कंप्लेंट्स जो है वो पार्टी हाईकमांड को रिसीव हुई थी, जो कंप्लेंट रिटर्न्स में कुछ लेडीज़ ने हमें दी। कहा कि उन्हें अपनी बात रखने नहीं दी जा रही थी, ये कारण था उनका। अगर उन्हें अपनी बात रखने नहीं दी जाती तो क्या वो रियासी में आती? सुनिए, कुछ ऐसे मुद्दों पर जब वो बात करती थी, जम्मू की बात करती थी, तो उन्हें रोका जाता। ये स्टेट क्या खाली कश्मीरियों का मुद्दा है? क्या जम्मू वाले लोगों का मुद्दा नहीं है? हम जब आप बात करते हैं, जब कोई दूसरा बात करता है, हमारी जो पार्टी है वो जम्मू कश्मीर को एक नज़र से देखती है, एक आईने से देखती है। हम जम्मू को अलग नज़रिए से नहीं देखते। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अगर इसको अलग अलग नज़रिए से देखना होता तो इसको आज 2 यूटीज में चेंज किया होता। उन्होंने भी इसको एक ही नज़रिए से देखा, एक ही आंख से देखा कि जम्मू कश्मीर एक है। और जम्मू कश्मीर के लोग भी ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की ताकत जम्मू कश्मीर के एक होने में ही है। क्या कारण है, क्यों छोड़ी पार्टी? मैंने आपकी बात का जब जवाब दे रहा था, आपने दूसरे सवाल पे आ गए। मैंने कहा कि आप जो मुझसे मैं जो जनता में नहीं कहना चाहता, उनके खिलाफ कुछ लेडीज़ ने कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट पर जब पार्टी ने 17 तारीख को एक उस पर जो है पहले एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग की क़ियादत जो है विजय बकाया साहब ने की। उसके बाद वो सारा मामला डिसिप्लिनरी कमेटी में रेफ़र हुआ और डिसिप्लिन कमेटी में वो और उनकी कुछ साथी दोषी पाई गई। जो कंप्लेंट्स पार्टी को रिसीव हुई थी उनमें वो दोषी पाई। जब वो दोषी पाई गई तो पार्टी ने 18 तारीख की शाम को एक लेटर निकाला, 19 तारीख को एक लेटर निकाला जिसमें पार्टी ने उन्हें पार्टी से के ओहदे से सस्पेंड कर दिया गया। वो सस्पेंशन लेटर आप सारे मीडिया के साथियों को ऑलरेडी दे दिया गया था। रियासी जिले में 3 सीटें हैं, क्या दावा कर रहे हैं आप, क्या उम्मीदें हैं आप? मैंने कहा हम तगड़े होकर चुनाव लड़ेंगे, बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे और तीनों सीटों का नतीजा आपको बताएगा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अंदर आप कुछ और कह रहे थे। मैंने कहा ना तगड़े होके चुनाव लड़ेंगे, तीनों सीटें जीतेंगे आप। तीनों सीटें जब रिजल्ट आएगा तो कह रहा हूँ, इसका क्या मतलब, रिजल्ट हो रहा है, आप हमें लड्डू जरूर खिलाएंगे। डीडीसी के इलेक्शन के नतीजे अगर वोट डिस्कस करें तो मुमताज खान जी हार गए थे और कटरा और इस तरफ की बात करें, रियासी की सीट की बात करें तो कुछ वोट आपको मिले थे। तो ऐसे में तीनों सीटें जीतने का दावा आप कैसे पेश कर रहे हैं? कोई आधार भी चाहिए ना। देखिए, जिस दिन जब वो चुनाव हुआ तब हमारी पार्टी को कितना टाइम पीरियड हुआ था, आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? उसके बाद भी सड़क पर आपके तमाम नेता ज्यादा नहीं। मैंने आपको कहा ना, तब तक दविंदर हमारे साथ नहीं आया था, तब तक कुलवंत हमारे साथ नहीं आया था, तब तक मुन्ना ठाकुर जी उसके बाद आए हैं। तो तब तो चुनाव हो चुका, तब तो हमारा संगठन नहीं था, हमारा यूथ विंग नहीं था, हमारी महिला नहीं थी। क्या मुद्दे हमारे पास जम्मू कश्मीर में जिसको लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? जम्मू कश्मीर का अपनी पार्टी का पहला मुद्दा स्टेटहुड को वापस लाना, दूसरा 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स, तीसरा जम्मू कश्मीर की जो ज़मीनें हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के पास ही रहनी चाहिए, उनका हक और हकूक है। चौथा, जो माइनिंग का बाजार गर्म किया हुआ है और ये जो पंजाब के ठेकेदार यहाँ पे घूम रहे हैं, जो ये पैसे बना रहे हैं, इनको यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। उसके साथ साथ और जो पोस्टें हमारी यहाँ पे खाली पड़ी हैं, 48 डिपार्टमेंटों में 1,05,000 पोस्टें जो वो खाली पड़ी हैं, उनको सबसे पहले जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भरने का काम करेगी। ये पोस्टें खाली कब से पड़ी हैं? क्या ये भाजपा की सरकार आने के बाद खाली हुई या उससे पहले की खाली? देखिए, 2014 से 2000 कमियां तो कुछ रही होंगी ना। 2014 कुछ कमियां तो आपकी सरकारों में रही होंगी। जो नेता आपकी सरकार, हमारी पार्टी तो अपनी पार्टी में जो नेता है
अपनी पार्टी में जो नेता हैं वो सरकारों में रहे हैं, आप भी पुरानी सरकारों में रहे हैं। सरकारें गलत हो सकती है ना, जो चीफ मिनिस्टर होता है वो गलत हो सकता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर गलत हो सकता है। अगर उन पार्टियों में एमएलए भी गलत हो सकता है। देखिए एमएलए कैसे, सुनिए मैं आपकी बात का जवाब दूं, आप जो कहलवाना चाहते हैं वो मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि आप जब जनता से पूछेंगे वो यहाँ की जनता उनसे प्यार करती है। आप जबरदस्ती एक सवाल मेरे अंदर घुसाएंगे तो मैं उसका क्या इलाज कर सकता हूँ, वो तो नहीं ना कर सकता। डीडीसी की इलेक्शन में जो नतीजे अपनी पार्टी उम्मीद कर रही थी वैसे नतीजे सामने नहीं आए। 8 मार्च 2020 को हमारी पार्टी बनी थी और जब चुनाव हुआ तब हमारी पार्टी को 6 महीने 8 महीने भी नहीं हुए थे। जहाँ तक आप बात करते हैं, जब हम चुनाव लड़े तो जो निशान पे हमारे चुनाव पार्टी के सिंबल पे जो लोग चुनाव लड़े वो तब हमारी 12 सीटें आए थे। आज हमारे पास डीडीसी के 67 मेंबर हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हम हैं जिसके पास डीडीसी मेंबर हैं। आज के टाइम पीरियड में श्रीनगर में चेयरमैन डीडीसी का हमारा है, वाइस चेयरमैन हमारा है। आज श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमारे पास है। आज शोपियां का चेयरमैन डीडीसी का हमारा है, वाइस चेयरमैन हमारा है। आज आपके पास बारामूला डीडीसी हमारे पास है। आज बारामूला म्युनिसिपैलिटी हमारे पास है। अनंतनाग की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर हमारे पास है। जब हमारी पार्टी बनी, कुछ भाजपा के साथ भी गठबंधन है हमारा, कहीं भी भाजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है कहाँ पे? लद्दाख करगिल में। किसके साथ? बीजेपी के साथ। पीडीपी का गठबंधन है कहाँ पे? इनका तमाम चीजें आप मुद्दा नहीं बनाते, तभी तो आरोप लगते हैं कि भाजपा की बी टीम है। आप इन चीजों को मुद्दा नहीं बनाते आप। हमने कहा कि भाजपा की लीडरशिप जो आज जम्मू कश्मीर में है वो तो टोटल फेल है। हम लोग उनको रोज क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर आपने पिछला मेरा उधमपुर का प्रोटेस्ट देखा होगा तो हमने बीजेपी की वहां पे जमकर खिंचाई की। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की 1000 गलती को साबित किया कि आइए जम्मू कश्मीर के लोगों, आज जम्मू कश्मीर की जनता बीजेपी के खिलाफ है। क्यों खिलाफ अपनी है? पार्टी के यूथ वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के क्या संदेश देंगे भाजपा के नेताओं को, खासकर महंगाई को लेकर? वो उन भाजपा का इंटरनल महंगाई के मामले पे आप महंगाई जो कारण दिए जाते हैं, सहमत हैं आप? भाजपा महंगाई के मामले पे पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। वो नहीं जानते जनता का दर्द। केवल आपने कुछ अमीर साथियों को खुश करने के लिए वो टैक्सीज का बोझ और राशन का बोझ, सिलेंडर का बोझ, जिस तरीके से चीज़ों के रेट बढ़ा रहे हैं, वो हम लोगों पर एक जो तूफान और कैर जो है वो हम पे बर्पा कर रहे हैं। आपने उन साथियों को खुश करने के बजाय देश की जनता के बारे में सोचें तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी उनको सलाह देना, वो उनकी पार्टी के लोग उनको सलाह दे सकते हैं, वो इनका इंटरनल मामला है। हम बीइंग अपोजिशन, भाजपा के जो जब भाजपा अपोजिशन में थी, जिस तरह से वो प्रदर्शन करते थे, अब वो बोलते हुए नहीं दिखते हैं, और आप भी उस तरह से अपोजिशन का रोल अदा करते हुए नहीं दिखते। हम आपको दिखेंगे ना। आपने बार बार एक सवाल को मेरे से 7 बार पूछा। आप जब ये देखेंगे तो देखना। अब अपोजिशन का काम क्या काम होता है? मैं आपके सवाल का जवाब दूं। 7 बार आपने मेरे से डीडीसी का जिक्र किया। मैं आपको 7 बार से यही जवाब दे रहा हूं कि जब वो चुनाव हुआ तब हम 6 महीने के बच्चे से आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो पुराना करियर आप, आपने कहा ना, उसे काउंट नहीं करेंगे आप। देखिए हमारी तजुर्बा जो पुराना है वो काउंट नहीं करेंगे। पुराना तजुर्बा, मैंने कहा ना, जब सब भूल जाएं। आपने सत्ता में भी मलाई लूटी, जो वो भूल जाएं। मलाई आप कहना क्या चाहते हैं? मलाई लूटी? हमने जनता के काम किए। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसने कहा? मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये क्या कह रहे हैं? मलाई लूटी, आप मुझे बताइए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जर्नलिस्ट आप ये आप जनता को ये कहते हैं कि अपनी पार्टी नई पार्टी हो गई, तो आपसे क्या इतिहास के सवाल नहीं पूछे जाएंगे? आपका वो जो करियर रहा, वो जब आपने सत्ता में आप जितनी देर रहे, वो सवाल क्या आप पूछना हम बंद कर दें? उस पर आप जवाब नहीं देंगे? हम बिल्कुल जवाब देंगे। आपने जो 7 बार सवाल पूछा, मैंने आपसे कहा कि आप 6 महीने के बच्चे से जो एक्सेप्ट करते थे उससे ज़्यादा हमें जम्मू कश्मीर की जनता ने दिया। दूसरा, आपकी बात का मैं जवाब दूं। दूसरा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने कहा कि अपोजिशन का रोल अदा नहीं कर रही। आप मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी बता दे, आप कल आपके एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हल हुआ, आपकी बीजेपी ने उन छात्रों की मदद नहीं की, आपकी पीडीपी ने नहीं की, आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं की, आपकी किसी जमात ने। आप देखिए, आज से 4 दिन पहले आप अपना ही मीडिया का ग्रुप जब खोल के देखेंगे तो हमने, जब अल्ताफ बुखारी जी ने ट्वीट किया, हमने उस पर लिख के भेजा कि इम्पॉर्टेंट ट्वीट, ठीक। उसके बाद हमारे यूथ विंग लगातार ट्वीट तक ही
मैं आपकी बात कर, यूथ विंग ने लगातार लड़ाई लड़ी, हमने एलजी साहब के दरवाजे को खटकाया और जो एलजी साहब हमें कह रहे थे कि नहीं ये नहीं हो सकता, हमने कहा अगर यूपी में हो सकता, आप यूपी के मॉडल को यहाँ, आप अपने आप को यूपी का मॉडल कंसीडर करते हैं, अगर यूपी में लागू हो सकता है, गुजरात में लागू हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर के बच्चे के साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों? तो हमने करवाया, हमने करवा के दिया। अच्छे दिन नहीं आए। जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की सरकार आएगी तब बहुत अच्छे दिन आ जाएंगे। ये जो अच्छे दिन इन्होंने दिए, इससे हमें पुराने बुरे दिन दे दो, हम जम्मू कश्मीर की जनता को अच्छे दिन देंगे। और अच्छे दिन कैसे देंगे? हम डेली वेजर्स के, जिस दिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पावर में आई, डेली वेजर का मुद्दा हल होगा। जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जो 1,05,000 पोस्टें खाली हैं हम उनको भरने का काम करेंगे। और हम लोग यहाँ पे इस तरीके से रोज़गार पैदा करेंगे जो आज तक की तारीख में नहीं हुए होंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अंदर ऐसे काबिल नेता हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसी सोच है जो इस नज़रिए से नहीं आई है कि हमें एमएलए बनना है या मंत्री बनना है। हम लोग काम करने के नज़रिए से आए हैं, लोगों की खिदमत करने के नज़रिए से आए। शायद ये लग रहा होगा कि जम्मू में मुख्य विपक्षी दल आप हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के आ जाने का थोड़ा घबराए हुए हैं, क्योंकि चर्चा, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी रैलियां भी देखने को मिल रही है, स्वागत हो रहा है। हर्षदेव भी अभी हाल ही में ज्वाइन करके आए हैं। तो आपके बात का जवाब दूं, आप जब एक फोटो फेसबुक पे डालते हैं, उस पे फिल्टर किया जाता है, क्रीम लगी होती है, बड़ा खूबसूरत चेहरा दिखता है। जब वो उसको आप यहाँ पे धूप में लाएंगे तो उस चेहरे की हालत क्या होती है? तो घबराना उनको चाहिए, हमें नहीं। मैंने कहा ये एग्जाम्पल तो आपके लिए भी, क्योंकि आपने कहा आपकी भी नई पार्टी, आप भी बच्चे हैं अभी राजनीति में, आपने ही कहा। मैंने कहा आप 6 महीने के बच्चे से एक्सेप्ट क्या कर सकते हैं? हमने जब हमारी पार्टी बनी थी, जब वो चुनाव हुआ, तब हम 6 महीने के बच्चे थे, ठीक। फिर मैंने बच्चों को सत्ता में लाना चाहिए क्या जनता को? मैंने कहा ना, अब मैंने बड़ा होने का इंतजार करना चाहिए। मैंने कहा तब आपने कहा आप चुनाव में गए और आपके ये नतीजे क्यों आए? मैंने आपको जवाब दिया कि तब हम 6 महीने के बच्चे थे, हमारी पार्टी नई बनी थी, हमारा जो निशान था, चुनाव निशान, वो भी लोगों तक नहीं पहुंचा था, उसका भी नुकसान हुआ। अब 2 साल हो गए, अब 2 साल हुए, अब चुनाव निशान हर घर में पहुंचा दिया है। आपको हमारा चुनाव निशान याद है ना? क्या है? जी बिल्कुल। क्या? बैट। हाँ, तो आपको याद आ गया ना? तो आपसे जब हम पिछली बार चुनाव लड़े थे आपको याद नहीं था? नहीं, हमें तब भी याद था। चलिए, ये तो जनता डिसाइड करेगी कि चुनावों में क्या होगा। और इनका ये कहना है कि जब डीडीसी की इलेक्शन हुई थी तब ये 6 महीने के बच्चे थे, अब मैच्योर हुए हैं और इन्हें उम्मीद है। नहीं, मैच्योर नहीं, तब हमारा, मैंने आपको कहा हम तब हमारी पार्टी को बने ही 6 महीने हुए थे और हमारा संगठन भी नहीं बना था। मेरा कहने का मतलब ये था, मैं आपके बात को क्लियर कर दूं। दूसरी चीज़, हमारा चुनाव निशान हर घर तक नहीं पहुंचा था, हम अपने चुनाव निशान को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए थे। तीसरी बात, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट या हमारी पार्टी के किसी बड़े लीडर ने कहीं पे भी कैंपेन करने तक के लिए नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि कोविड का समय था। हम अपनी आवाज़ को, अपनी बात को लोगों तक नहीं रख पाए थे, वो एक बड़ा कारण था। और उसके बाद भी देखिए, हमने बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोगों को सपोर्ट की थी। हमने कहा हमारी पार्टी 12, जब चुनाव का नतीजा आया तो हमने 12 सीटें डीडीसी की ली थी। आज हमारे पास 67 डीडीसी हमारे पास है। आज हमारे पास 2 चेयरमैन हैं। आज हमारे पास 7 से ज़्यादा वाइस चेयरमैन हैं, 9 वाइस चेयरमैन हैं, 2 चेयरमैन हमारे पास हैं। तब हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, आज जो ये मेरे करीबी साथी देख रहे हैं, तब देविंदर हमारे साथ नहीं था, तब कलवंत हमारे साथ नहीं था, तब मुन्ना भाई हमारे साथ नहीं आए थे। तो आज तो ये 4 साथी नहीं आए, ये शुरू से आए। ये आप कुलवंत जी को देखिए, इनकी ज्वाइनिंग आप अगर बोले तो मैं निकाल के मेरे भाई को भेज देता हूँ। मुन्ना ठाकुर, मैंने इधर ये इशारा देखिए, आप इशारे से पलट रहे हैं। ये भी शुरू से आए थे। चलिए, आप शायद रियासी जिले की राजनीति को इतना नहीं समझते और इन लोगों को भी आप कभी कभार मिलते हैं। देखिए सुनिए, आप मुझे कितने साल से जानते हैं रियासी के अंदर? कितने साल से आना जाना है मेरा? बताइए ना, आप जवाब दीजिए। एजाज अहमद खान जी के साथ ये तमाम नेता, ये जो इस तरफ खड़े हैं, ये मैं आपकी बात सुन, मुझे आप कितने टाइम से जानते हैं रियासी आते हुए? कितने साल से? बताइए। किसी और पार्टी के 2009 से आप जानते हैं ना मुझे रियासी में, रियासी की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से। अब तक ये बदला है कि पार्टी आपकी बदल गई? मैंने कहा ना, मेरी पार्टी नहीं बदली, मेरा नेता भी एजाज खान है, क्योंकि एजाज खान को मैं अपना नेता मानता हूँ। उनके नाम पर मैंने पुंछ से लेके कश्मीर तक राजनीति की। मैंने आपको कहा कि वो 15 से ज़्यादा सीटों पे डिसाइडिंग फैक्टर करते हैं। मैं आपको कहता हूँ ना,
आप चुनाव आने दीजिए, जब नतीजे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि नतीजे किस तरीके के आएंगे। आप खुद परेशान हो जाएंगे कि हुआ क्या, ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कहां से इतनी बड़ी बहुमत लेके आ गई है। आप मुझे पुंछ से गिनती शुरू कराइए, करनाल तक चले जाइए, हम हर सीट पे बेहतरीन चुनाव लड़ेंगे, तगड़े होकर चुनाव लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएंगे। जी चलिए शुक्रिया। तो जब नतीजे आएंगे अपनी पार्टी के पक्ष में आएंगे और एजाज अहमद खान मेरे नेता हैं और 15 के करीब सीटों पर वो उनका असर जो है वो रहता है। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।